बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले स्कूलों में छुट्टियों से मुतालिक बड़ी खबर है। हुकूमत 23 दिसंबर से छुट्टियां देने पर रजामंद हो गई। 23 दिसंबर से स्कूल बंद करने को तैयार है। वकील हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहा गया कि ठीक है, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर दे। स्कूलों में छुट्टियों से मुतालिक बड़ी खबर है। हुकूमत 23 दिसंबर से छुट्टियां देने पर रजामंद हो गई है। 23 दिसंबर से स्कूल बंद करने को तैयार हैं। वकील हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है, स्कूलों में छुट्टियों से मुतालिक अहम खबर है। हुकूमत 23 दिसंबर से छुट्टियां देने पर रजामंद हो गई है। बच्चों के लिए बड़ी खबर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, समात का अहवाल बताइएगा। बच्चों को छुट्टियां देने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई। मौसम सरमा की तहसीलात देने पर रजामंद हो गई है और इस हवाले से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिपोर्ट जो है 23 दिसंबर से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिपोर्ट जो है 23 दिसंबर से छुट्टियां करने के मुतालिक वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश की है। जस्टिस शाहिद करीम ने समूह के मुतालिक इंतहाई मुख्तसर समाअत की है, जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को ये आगाह किया कि पंजाब हुकूमत जो है वो 23 दिसंबर से छुट्टियां करना चाह रही है। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स ये कि आप इस हवाले से जो अदालत में आपने स्टेटमेंट दी है इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी करवाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने इस केस की समाअत गुज़श्ता रोज़ भी की थी और पंजाब हुकूमत को इस हवाले से मुशावरत करके आज रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था और अदालत ने लॉ अफसर को हिदायत की थी कि पंजाब हुकूमत से मौसम सरमा की तहसीलात के हवाले से मुशावरत करके रिपोर्ट दें कि कब वो छुट्टियाँ करना चाह रही है। तो आज अदालत में ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इस बात की अदालत में इजहार किया गया है कि हुकूमत जो है वो 23 दिसंबर से मौसम सरमा की तहसीलात करना चाह रही है, जिस पे अदालत ने इस केस को निपटा दिया। इस केस की समाअत जो है वो पीर के लिए मुलतवी कर दी है। फोकल पर्सन पेश हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज पेश हुए हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हुकूमत के पेश हुए हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हुकूमत के पेश हुए हैं और एक वासा के चीफ इंजीनियर है वो भी पेश हुए हैं। क्योंकि आज रूडा का केस काफ़ी तवील चलता रहा, जिसकी वजह से जो समूह का केस है वो उसकी समाअत इंतहाई मुख्तसर हुई है और केस की मज़ीद समाअत जो है वो पीर को होगी, जिसमें फ्री कैन के जो हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उनको अदालती हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से वो रिपोर्ट पेश करेंगे। जी अच्छा मलिक अशरफ, ये बताइएगा कि अहम केस था, इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? अगर पहले फैसला किया गया था उसकी वजह क्या थी और अब फैसला तब्दील क्या सिर्फ अदालती हुक्म की बिना पर किया गया है या कोई इसके पीछे लॉजिक भी थी? देखिए जी, इसमें यह है कि हुकूमत पहले तो 25 दिसंबर से मौसम सरमा की तहसीलात करना चाह रही थी और अदालत का ख्याल ये था कि जिस तरह स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो ये छुट्टियां पहले होनी चाहिए। ये जस्टिस शाहिद करीम के गुज़श्ता रोज़ रिमार्क्स थे और अदालत ये कह रही थी कि आप 20 दिसंबर से मौसम सरमा की तहसीलात करने पर गौर करें। ये जस्टिस शाहिद करीम के गुज़श्ता रोज़ के रिमार्क्स थे और ये भी रिमार्क्स थे कि अगर पंजाब हुकूमत ने इस पर कोई फ़ैसला ना किया तो अदालत को हुक्म पास करेगी। तो हुकूमत जो है उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले जो है छुट्टियों का जो मार्जिन था 25 दिसंबर का उसको 23 के लिए रख लिया है और जो अदालत जो चाह रही थी कि 20 दिसंबर से ये छुट्टियाँ हों उस पर पंजाब हुकूमत ने शायद इत्तेफाक नहीं किया और 3 दिन के लिए जो छुट्टियां अदालत की जो ख्याल था उसको बढ़ाया है और 23 दिसंबर से यानी कि 25 दिसंबर को तो वैसे ही छुट्टियां करना चाह रहे थे और 25 दिसंबर को क़ायद-ए-आज़म की भी छुट्टी होती है, तो उससे सिर्फ 1 रोज़ का फ़र्क पड़ा है और पंजाब हुकूमत ने अपना जो फ़ैसला था NCOC का कि वैक्सीन जो बच्चों को वैक्सीन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करवाया जा सके। तो हमारी भी आज यहाँ पे जो फोकल पर्सन है जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के, उनका ये कहना था कि हुकूमत इस बुनियाद पे छुट्टियाँ जो है 25 दिसंबर से करना चाहती थी कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है कोरोना वैक्सीनेशन का वो मुकम्मल हो सके। यही वजह है कि अदालत के 20 दिसंबर का जो इन छुट्टियाँ करने का जो ऑब्जर्वेशन थी उस पर अमल दरामद जो है वो उस पर नहीं कर सकी पंजाब हुकूमत और उसने यही सदा जो है वो अदालत के सामने भी रखी कि वैक्सीनेशन की प्रोसेस की वजह से 23 दिसंबर को वो छुट्टियां करना चाह रहे हैं और अदालत ने भी पंजाब हुकूमत का ये जो फैसला है 23 दिसंबर को मौसम सरमा की तहसीलात करने का उसे इत्तफाक किया है और जस्टिस शाहिद करीम ने ये हुक्म दिया है कि जो हुकूमत है
जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो 23 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियां करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे। जैसे शायद करीम ने इस बुनियाद पे छुट्टियां जल्द करने का इंदिया दिया था या अपने रिमार्क्स दिए थे, चूँकि अदालत ये इस बात पे तशवीश का इजहार कर रही थी कि स्मोक का जो बढ़ रही है, स्मोक इजाफा हो रहा है, जिस पे तशवीश का इजहार किया था और कहा था कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, तो इसको छुट्टियां जल्दी करनी चाहिए। और साथ अदालत ने इस बात पर के भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो मार्केट्स हैं उनको भी जल्द बंद होना चाहिए। जो पूरी दुनिया में जल्द सारे जो इदारे हैं बंद हो जाते हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं 6 बजे बंद हो जाती हैं, तो क्यों ना यहाँ पे भी स्मोक के तदारक के लिए जो मार्केट्स हैं वो जल्दी खुल जाएं और जल्दी बंद हो जाएं। ये भी रिमार्क से अदालत के। ताहम ये अब ये देखते हैं कि जब पीर को इस केस की समाअत का आगाज़ होगा तो क्या अदालत मार्केट्स को भी जल्द बंद करने के हवाले से कोई अहकाम जारी करती है या नहीं करती। और अदालत में PDM के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तो गुज़श्ता रोज़ ये भी कहा था कि ग्रिल फिश की और बारबेक्यू की वजह से भी स्मोक में इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने ये भी सलाह की थी कि इनको भी जल्द बंद करने का हुक्म दिया जाए, लेकिन अदालत ने यह मामला मौखर किया था। अब देखेंगे कि पीर के रोज़ जब इस केस की समाअत का आगाज़ होगा, PDM के डायरेक्टर पेश होंगे, महकमा माहौलियात के ऑफिसर पेश होंगे और उसके साथ साथ जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद देखेंगे कि अदालत इस हवाले से क्या अहकाम जारी करती है कि जो मार्केट्स हैं उनको भी क्या अदालत जो मौजूदा हुकूमत ने टाइम दिया हुआ है उसी पे रखने पे इत्फाक अदालत करती है, या अदालत हुक्म जारी करती है कि जो मार्केट्स हैं वो भी जल्द बंद हो जाएँ। चूँकि अदालत गुज़श्ता रोज़ जो अदालत की जो इस हवाले से डायरेक्शंस आ रही थी, जो ऑब्जर्वेशन थी, वो यही थी कि स्मोक के तदारक के लिए जो मार्केट्स हैं उनको भी जल्द बंद होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन थी अदालत की। तमाम हतमी फैसला जो का पीर के रोज़ देखेंगे कि अदालत क्या इस हवाले से अहकाम जारी करती है। अभी तक अगर हम बात करें स्मोक के तदारक के हवाले से, तो जैसे शाहिद करीम ने स्मोक के तदारक के लिए 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया, और इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस ना रखने वालों को भी 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दिया, और मोटर वे सफ़र करने वालों को भी M टैग लगवाना ज़रूरी करार दिया, और M टैग के बगैर मोटर वे पर गाड़ियों की जो आमदो रफ्त है वहाँ पे उन पे भी पाबंदी आयद की। ये तमाम तर इक़दाम जो थे वो स्मोक के तदारक के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानब से जारी किए गए। और जैसे शाहिद करीम ने मीडिया को भी आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दिया और कहा कि इस हवाले से इश्तहारात मीडिया पे भी नशर करें और कैमरा इस बात को यकीनी बनाए, और साथ ये भी कहा कि जो इश्तहारात स्मोक की आगाही के हवाले से जारी किए गए उसमें हुकूमत का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि ये हुकूमत की काविश नहीं है बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात हैं जिन पे अमल दरामद किया जा रहा है। जी ठीक है, पीर तक जो है समाअत को मुलतवी किया गया है। अहम फैसला है, अहम खबर है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध में कमी, हद्दे निगाह में बेहतरी। लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पर हद्दे निगाह 800 मीटर हो गई। इंतजामिया ने परवाज़ों को उड़ान भरने की इजाज़त दे दी है। 14 घंटे बाद एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए खोल दिया गया है, जबकि कल रात 8:40 पर एयरपोर्ट को बंद किया गया था। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध में कमी आने के बाद हद्दे निगाह में बेहतरी आ चुकी है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल शाहसेब भट्टी से जान लेते हैं। जी शाहसेब भट्टी, बताइएगा, परवाज़ों को उड़ान की इजाज़त दे दी गई है? लाहौर इलाहाबाद इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ पे परवाज़ों को उड़ान भरने की इजाज़त दे दी गई है। आपको बताना चलूँ कि कल शाम 8:40 पर शदीद धुंध के बायस जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको मुअत्तल किया गया था, लेकिन अब जो है 14 घंटे के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा से बहाल किया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट के गिरदोन नवाह में और अतराफ़ में जो धुंध में कमी आ चुकी है और हद्दे निगाह भी बेहतर हो चुकी है। इस वक्त हद्दे निगाह जो है वो 1000 से 1500 मीटर के दरमियान है, जबकि जो सूरज भी निकल रहा है और मौसम भी साफ़ होता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो तमाम तर फ़्लाइट ऑपरेशन को बहाल कर दिया गया है। कतर, दोहा और जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइटें हैं वो अब से कुछ देर बाद ही यहाँ से रवाना होगी, जबकि जैसे ही ये फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल किया गया है तो एयरपोर्ट के बाहर जो कार लेन है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। बहुत से शहरी जिन्होंने मुल्क से बाहर जाना है, यहाँ जो अपने रिश्तेदार और अजीज़ों क़ारिब को यहाँ पे पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पे रश लगना शुरू हो चुका है। जी ठीक है, शाहजेब भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।
तमाम मोटरवेज और रिंग रोड भी खोल दी गई है। मुसाफिर लाहौर से इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट सफर कर सकते हैं। धुंध में कमी पर मोटरवेज और रिंग रोड को खोला गया। लाहौर से मुल्तान मोटरवे को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से लाहौर से मुल्तान मोटरवे को 18 घंटे के बाद ट्रैफिक के लिए खोला गया है। मजीद जानेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हद निगाह बेहतर होने के बाद मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M2 मोटरवे को 16 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोला गया, जबकि लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे M11 को भी 16 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोला गया है, जबकि लाहौर से मुल्तान जाने वाली मोटरवे M3 को जो है वो तकरीबन 18 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रखने के बाद हद निगाह बेहतर होने के बाद जो है वो खोल दिया गया है। मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से ये हिदायत की गई हैं शहरियों को कि जब मोटरवे को बंद रखने के बाद खोला जाता है तो जो शहरी मोटरवे खुलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं वो तेज़ रफ्तारी से मोटरवे पर सफ़र करते हैं, तो तेज़ रफ्तारी से परहेज़ किया जाए, क्योंकि मोटरवे के अब भी कई ऐसे इलाके जो खुले इलाके हैं वहाँ पर अगर धुंध ज़्यादा हो जाती है अचानक से तो वहाँ पर जो है वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। उसके अलावा मोटरवे बंद होने की सूरत में, मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद होने की सूरत में ट्रैफिक का लोड जो है वो GT रोड पर ज़्यादा होता है, जिस पर जो है वो जिसके पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है ताकि ट्रैफिक का दबाव जो है उसे ना ज़्यादा होने दिया जाए। ख़ास तौर पर जो मोटरवे के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये दबाव ज़्यादा हमें देखने में मिलता है, जैसे बाबू साबू इंटरचेंज का एरिया और उसके अलावा ठोकर रियाज बेग का एरिया जो है वहाँ पर मुल्तान रोड और उसके अलावा बाबू साबू बंद रोड पर जो है वो अच्छा खासा ट्रैफिक का दबाव देखने में मिलता है, जिसके पेश नज़र ट्रैफिक को रवां रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिकमत अमली अपनाई जाती है कि ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात की जाए ताकि ट्रैफिक जो है उसे रवां रखा जा सके। जी ठीक है फाहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। टाउन हॉल के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 143 रिकॉर्ड की गई है, जबकि टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 120 रिकॉर्ड की गई है। ग्रीन 42 के नाम बैंक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 238 रिकॉर्ड की गई है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। मज़ीद डिटेल सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया खान, आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो दिसंबर खासकर लाहौर में अपना रंग दिखा रहा है। सुबह और रात के औकात में लाहौर में धुंध पड़ने की वजह से हद निगाह में कमी वाक़ई हुई, उसके साथ साथ पारा जो है वो मज़ीद कम हो गया। आज अगर हम लाहौर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो आज दिन के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 16 रहने के इम्कान है। इसी तरह से रात के औकात का दर्जा हरारत जो है वो 7 रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासब जो है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो चुका है। आज लाहौर में हवा में नमी का तनासब जो है वो 80% रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्मोक के हवाले से तो धुंध और आलूदगी जो है वो स्मोक की सूरत हाल को मजीद खराब कर रही है। कल हमने ये देखा कि धुंध की वजह से, नमी ज्यादा होने की वजह से कुछ बेहतरी जो थी वो फिजा में देखने को मिली, लेकिन आज फिर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से तजावुज कर गया है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दिसंबर का स्पेल भी खुश गुजरेगा। तकरीबन 8 से 9 हफ्ते का स्पेल जो है वो लाहौर में खुश गुजरा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी माहौल पर इसके बुरे असरात पड़े हैं, इसके साथ साथ हमारा मौसम जो है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि खासकर जनवरी का पहला और दूसरा हफ्ता खासा अहम है, क्योंकि एक तो दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी और उसके साथ साथ छोटे छोटे सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेंगे, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बनेंगे। तो आज खासकर दिन के औकात में मतला इसी तरह से धुंधला रहेगा। क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शाम के औकात में 350 से 400 तक जाने का इम्कान है। ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। इसको ने दौरान ड्यूटी जाम बहक होने वाले मुलाजमीन की फैमिलीज को वज़ीर आज़म असिस्टेंस पैकेज देने पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अरबों रुपए के फंड्स की मंजूरी नहीं दी। अक़सात की सूरत में भी अदायगियों से इनकार कर दिया गया है। दौरान ड्यूटी जाँ बहक होने वालों की फैमिलीज को अक़सात में अदायगियों से इनकार कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि फैमिलीज को वज़ीर आज़म असिस्टेंस पैकेज देने पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके पीछे क्या मुहरिकात हैं, शाहिद सिपरा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा किन वजूहात पर पैकेज देने से इनकार किया गया? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से दौरान ड्यूटी जहाँ बहक होने वाले मुलाजमीन की फैमिलीज़ को
वज़ीर आज़म असिस्टेंट पैकेज देने से इनकार कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दी है और ताहुक्म सानी भी पाबंदी भी आयद की है कि आइंदा किसी भी मुलाजिम की फैमिली को वज़ीर आज़म असिस्टेंट पैकेज नहीं दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये बताया गया है कि 3 से 4 मरतबा एजेंडा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा गया और इस बात की निशानदही की गई कि दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में मुलाजमीन को ये पैकेज दिया जा रहा है लेकिन लेस्को में नहीं दिया जा रहा और लेस्को में 370 के करीब जो दरख्वास्तें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। तहम अगर मुलाजमीन की बात की जाए तो 12 लाख से लेकर 90 लाख रुपए जो है वो मुलाजमीन की फैमिलीज़ को दिया जाता है, जिस पर अरबों रुपए की लागत आती है और कंपनी को इसकी अदायगी करना होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इस बुनियाद पर यह जवाब दिया गया है और पाबंदी लगाई गई है कि कंपनी पहले ही खसारे से दो चार है, इसलिए आइंदा किसी भी मुलाजिम की फैमिली को यह पैकेज नहीं दिया जा सकेगा और बाज़ाब्ता तौर पर जो मीटिंग मिनट्स हैं वो भी दस्तखत कर दिए। पहले ठीक है, शाहिद सिप्रा आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई को हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने तामीराती मटीरियल में 17% तक इजाफा कर दिया, जबकि इस हवाले से महकमे खजाना पंजाब ने नए तामीराती मटीरियल के रेट्स जारी कर दिए हैं। नए मुकर्रर करदा रेट्स का इतलाक 1 जनवरी से होगा। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिए। आखिरकार पंजाब हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है और इस पर महकमा खजाना पंजाब ने अब नए तामीराती मटीरियल का एक नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया जिसका इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ये इसका बायनवल जो रेट्स अब नए मुकर्रर किए गए हैं इनका इतलाक जो पहले से जारी मनसूबाजात हैं उन पर नहीं होगा। अब इसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से भी बारहा सिफारिशात हुकूमत पंजाब को की गई कि जो तामीराती मटीरियल है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है और मुख्तलिफ ऐसे जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर पुराने बायनवल रेट्स जो है वो मुकर्रर किए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो उनका दबाव भी था और उनका प्रेशर भी था और एक तरफ हुकूमत पंजाब ने तस्लीम भी किया कि वाकई महंगाई हुई और प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 17% इजाफा वो भी हुआ और इस पर PND बोर्ड ने भी हुकूमत पंजाब से सिफारिशात की कि उनको इजाफी बजट जो है वो जारी करने की इजाज़त दी जाए। अब इस पर महकमा खजाना पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक तो अब 17% जो मटीरियल है उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर जो एक सरिया है वो 1,90,000 पर टन जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा। अब इस पे सरकारी सतह पर इसका रेट जो है वो मुकर्रर कर दिया गया, जो कि इससे पहले 1,35,000 मेट्रिक टन जो कि सरकारी रेट्स में मुकर्रर था, अब उसमें मजीद 17%। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको बताएं कि महंगे नमक ने हांडी का जायका भी फीका कर दिया। मुख्तलिफ कंपनियों ने नमक के रेट्स में 13 रुपये किलो तक का इजाफा कर दिया है। रेट 30 रुपए किलो से बढ़कर 43 रुपए किलो पर पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा कीमतें बढ़ा दी गई? जी, महंगे नमक ने हांडी का जायका भी जो है वो फीका कर दिया है। हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। किस कदर घर का किचन चलाना मुश्किल होता जा रहा है, इसी वाले से हम बात करेंगे। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या सूरत है? नमक 10 रुपये से 13 रुपये किलो महंगा बेटा। नमक का जाके दुकान पे खड़े हो जाओ तो गरीब आदमी ने तो खड़ा नहीं होने देंगे। जाके 100 रुपए का गरीब आदमी रोटी भी खाते थे, अब 1000 की रोटी नहीं पकती, बच्चे भूखे। अब इसलिए अब काम ये खोल दिया कि नमक लेने जाओ, गोश्त लेने जाओ तो गोश्त भी महंगा कर दिया, तेल अब 5-6 रुपए सस्ता कर दिया कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। ये तो गरीबों को चूल्हे बुझाने वाली बात है। हमारे दिन चूल्हा बुझा दिया। जी, आपने बात सुनी कि गरीब आदमी का चूल्हा भी जो है वो बुझ गया है। और भी ख़वातीन मिलना, क्या सूरत हाल है जब आप सौदा लेने जाती हैं, क्या चीज़ें और घर का किचन चलाना मुश्किल नहीं हो गया? बहुत मुश्किल हुआ है, हम किराए पे रहते हैं, बड़ा मुश्किल हुआ है। बच्चों की फीसें नहीं जा रही, बच्चे जाते हैं, अगर स्कूल वाले डांटते हैं घर भेज देते हैं। हम घरों में काम करके क्या करें, क्या बच्चों को पढ़ाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, क्या बच्चों को सिखाएं, बहुत मुश्किल हुआ है। आगे से इतने बिल दे देते हैं, बिलों की समझ नहीं आती। अगला बिल हाली अदा नहीं होता, अगर नया भेज देते हैं। हम क्या करें, गरीब मर चले हैं। जी, आपने बात सुनी कि बिल अदा करना और बच्चों की फीसें अदा करना मुश्किल हो गया और किस तरीके से। ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी में इजाफा हुआ तो गैस की किल्लत का मसला भी संगीन हो गया। इचरा नवाबपुरा के रहायशी गैस की खुशबू को भी तरस गए। मुकर्ररा वक्त पर भी गैस गायब रहती है। किन परेशानियों का सामना है, जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहर में जो ही जो है सर्दी ने शिद्दत इख्तियार की है, तो दूसरी जानिब गैस ने शहरियों को खैराबाद कह दिया है। इस वक्त मैं इचरा के नवापुरा इलाका में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरी जो है गैस ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ख़ास तौर पर जो है घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो है घरेलू खातून मौजूद भी हैं जो कि रोज़ इस वजह से जो है परेशानी का शिकार रहती हैं। इनसे जानते हैं, गैस नहीं आती, घर में रोटी बनानी होती है, हंडियाँ बनानी होती है, किस तरह जो है वो सारा चक्कर चला रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटे मेरे मियाँ जब बाहर से आते हैं तो मेरे पे गुस्सा उतारते हैं, गैस नहीं आती, रोटी हंडी नहीं पकती, बाहर से 6 या 7 रोटियाँ लेके तो गुजारा नहीं होता, भूख लगी होती है बच्चों को, बच्चे ट्यूशन से भी आए भूखे, स्कूल भी जाएं भूखे, सुबह को चाय ना बने या नाश्ता ना बने भूखे चले जाते हैं बेटे मेरे बच्चे। मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है। ये देखें, पहले तो आप ये देखें, गैस जलाऊँगी गैस नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ये देखें, बिल्कुल नहीं आएगी। ये देखें, फिर फिर इनकी जान जो नहीं रोई है, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ने बिल्कुल आपने जो है वो बहुत उनका ये कहना है गैस ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत के बारे में दरख्वास्त पर समाअत हुई। स्टेट बैंक SCCP को जवाब के लिए 19 जनवरी तक मोहलत दी गई है। हाई कोर्ट की क्रिप्टो करेंसी पर महकमों को इजलास मुनक्कद करने की हदायत। इजलास में स्टेट बैंक FPR नुमाइंदगान को शामिल करने की हिदायत की गई। स्टेक होल्डर क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत पर मुशावरत करें, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया। समाअत के अहवाल मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या दलाल दिए गए आज? जवाद हसन की अदालत में क्रिप्टो करेंसी के आईनी हैसियत के मुताबिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने स्टेट बैंक का और SCCP के वकला की जानिब से मोहलत जवाब के लिए मोहलत की सजा की गई, जिस पर अदालत ने उन्हें जवाब के लिए मोहलत दी। और इस हवाले से जैसे जवाब ने ये भी रिमार्क की है कि जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उनके हवाले से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाए। जैसे जवाद हसन ने ये भी रिमार्क की है कि अगर मुतलका इदारे काम नहीं करते तो लोगों को अदालतों में आना पड़ता है। जैसे जवाद हसन ने ये भी कहा कि उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि इस हवाले से कोई बड़ा आर्डर पास करें, लेकिन इसलिए आर्डर पास नहीं कर रहे कि क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है इसके मुस्तकबिल को भी मद्देनजर रख रहे हैं। जैसे जवाद हसन का मजीद ये भी कहना था कि अगर मुतलका इदारे काम नहीं करेंगे तो अदालतों की तरफ लोग रुख करते हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर किसी को लीज जहाँ से ना मिले या किसी की सुनवाई ना हो तो लोग स्टेट बैंक और दीगर इदारों के दरवाजे या शीशे भी तोड़ देते हैं। मजीद उनका ये भी कहना था कि क्रिप्टो करेंसी का केस इंतहाई अहम है और मुल्की माशियत के लिए इस केस को देख रहे हैं। मफाद आमा का केस है और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि इस हवाले से राउंड टेबल मीटिंग करें और तमाम के जो नुमाइंदे हैं वहाँ भी शिरकत करें, वकला को भी इसमें शामिल करें, तमाम स्टेट बैंक का झंडा लगाएं, FBR का और दीगर का भी लगाएं और सबकी बात को सुना जाए और आइंदा समाज के इस हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट अदालत में दी जाए। जैसे जवाब सिंह का ये भी कहना था कि क्रिप्टो करेंसी एक इंतहाई अहम मामला है और इस हवाले से अदालत तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनकर इस पर फैसला करेगी। जी ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत के बारे में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। बल्दियाती नुमाइंदगान की मुद्दत से मुतालिक केस पर फैसला महफूज कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्तों की मुखालिफत कर दी। दरख्वास्त मफाद आमा की नहीं, ज़ाती मफाद की है, एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया। इस हवाले से भी मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा पंजाब हुकूमत की जानिब से मुखालफत क्यों की गई? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती नुमाइंदे जहां उनकी मुद्दत बढ़ाने के मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है और अदालत में आज मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जवेद, मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदे पेश हुए हैं। और चूँकि इन दरख्वास्त गुजारों के वकला ने गुज़श्ता रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, आज पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद अख्तर जवेद जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि ये केस जो है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सुना गया बलदियाती नुमाइंदों का, लेकिन वहाँ पे इनकी मुद्दत बढ़ाने के मुतालिक कोई आर्डर पास नहीं किया गया। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि बलदियाती नुमाइंदे जो हैं इन्होंने इस बात को वहाँ पे तस्लीम किया कि इनकी मुद्दत जो है वो फरवरी 2022 को मुकम्मल हो रही है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे भी उनका जो केस है उनका टेनोर पूरा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो 22 माह का उनके गैर पा रहे हैं उसको शामिल किया जाए। आज एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अख्तर जवेद ने अपने दलाइल दिए और इस बात में उन्होंने मुखालफत की कि पंजाब हुकूमत लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 लाश किया और वो चाहती है कि वो नए इंतखाबात हों, तो इसलिए पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखते हुए लॉ करने की मुखालफत की है। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।